अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आपका टाइम हॉरिजन कम से कम 10 साल से ज़्यादा हो। अगर 10 साल भी आपने सही रूप से एसआईपी में इन्वेस्ट कर दिया, सही रूप तरीके से इन्वेस्ट कर दिया, तो फिर आपका जो रियल वेल्थ है वह कोई बनने से नहीं रोक सकता। मान लीजिए कि अगर आपने शुरुआत किया छोटी रकम से, धीरे धीरे बढ़ा करके उसको ऐसे मुकाम तक पहुंचा रहे हैं जहां से कि आप फाइनेंशियली फ्री होने के कगार पर हैं, तो सबसे मेन मुद्दा रहता है कि अगर आप सैलरी क्लास में है तो अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो सैलरी का कम से कम 30 से 40% हिस्सा आपको बचाना पड़ेगा। थोड़ा ज़्यादा लग सकता है 30 से 40%, क्योंकि 30 से 40% बचाना शुरुआती दिनों में संभव नहीं होता है। लेकिन अगर शुरुआती दिनों में अगर आप यह कर पाते हैं तो यह आपके लिए सोने पे सुहागा से कम नहीं होगा, क्योंकि बाद में जैसे जैसे आपकी खर्च बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आपका पारिवारिक बोझ बढ़ेगा, साथ ही साथ आपकी लायबिलिटी हो सकती है बढ़ जाएगी। आप घर खरीदेंगे तो वहाँ पर आपका खर्च बढ़ने की संभावना बनी रहती है। ऐसे में अगर आप 15,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं 15 सालों के लिए, और उस पर म्यूचुअल फंड में एक अच्छे म्यूचुअल फंड जिसकी आज हम लोग बात करेंगे, वहाँ पर अगर 15% का भी रिटर्न मिलता है तो आपका जो है मैच्योरिटी वैल्यू 1 करोड़ के आसपास आसानी से पहुँच जाएगी। शर्त यह है कि म्यूचुअल फंड में आपको लगातार इन्वेस्ट करना है, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है, और एक अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। एक अच्छा म्यूचुअल फंड कौन सा होगा, आइए देखते हैं। आज हम लोग दो म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे, दोनों फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में है। फ्लैक्सी कैप कैटेगरी की सबसे खास बात यह होती है कि फंड मैनेजर जो है अपनी सुविधा के अनुसार से मार्केट की चाल को देखते हुए स्मॉल कैप में ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, मिड कैप में ज़्यादा इन्वेस्ट करना है या लार्ज कैप में ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, यह उस समय डिसाइड करते हैं मार्केट की चाल को देख करके। तो आज हम लोग दो फंड लिए हैं, पराग पारिक का फ्लैक्सी कैप फंड और एचडीएफसी का फ्लैक्सी कैप फंड। दोनों जो है फंड वेल डाइवर्सिफाइड है, और साथ ही साथ इसमें आप देखेंगे कि यह जो दोनों फंड है इसका जो है ट्रैक रिकॉर्ड पुराना है, और साथ ही साथ बहुत ही बड़ा फंड हो चुका है। क्या इस तरह के फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, उसकी भी जानकारी हम लोग लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है कि फंड का साइज़ बड़ा हो गया है तो क्या रिटर्न कम मिलेगा। नहीं, वैसी बात नहीं है, उल्टा और अच्छा प्रदर्शन करता है। कैसे, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पराग पारिक जो फ्लैक्सी कैप है वह जो शुरू हुआ था मई 2013 में, लगभग 12 साल होने जा रहा है इसका, 12 साल कंप्लीट हो गया है। वहीं पर यह जो फंड है एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप फंड 1994 में लगभग 29 से 30 साल के आसपास हो गया इसका। दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड बेहतरीन है। अब सबसे मेन मुद्दा जो है एसेट अंडर मैनेजमेंट का। एसेट अंडर मैनेजमेंट कहने का मतलब कि कितना वह फंड मैनेज करता है। तो यह जो फंड है पराग पारिक का फ्लैक्सी कैप फंड 1,10,000 करोड़ से ज़्यादा का फंड मैनेज कर रहा है आज के डेट में अगर देखा जाए तो। वहीं पर एचडीएफसी की बात करें तो लगभग 80,000 करोड़ का मार्केट कैप यह फंड मैनेज कर रहा है, जो कि बहुत ही बड़ा है। आप देखेंगे इससे छोटा छोटा तो बैंक है ना। तो इतना पैसा इन लोग के पास कहाँ से आता है, क्यों आता है? तो इन्वेस्टर का ही पैसा है। क्या इन्वेस्टर लोग बेवकूफ़ है कि इसमें इतना पैसा डाल रहे हैं? उन लोग को नहीं समझ में आता है कि भाई इस तरह के फंड में रिटर्न तो बनेगा नहीं, फिर हम क्यों पैसा डाल रहे हैं लगातार। कहीं ना कहीं कारण है, उस कारण को इस वीडियो में समझिए। धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि क्यों इस तरह के फंड में इन्वेस्ट करना सही होता है। खास करके यह जो फंड है फोकस करता है थोड़ा सा लार्ज कैप की ओर, ज़्यादा फोकस रहता है इन लोग का। फिर भी डाइवर्सिफिकेशन इन लोग का बहुत अच्छी तरीके से किया हुआ है। अब आइए देखते हैं। सबसे जो मेन मुद्दा है लोगों का रिटर्न का। रिटर्न भाई कितना निकाल करके दे रहा है ना। मेन तो मुद्दा वही है रिटर्न का। तो अगर 1 साल के टाइम फ्रेम में देखेंगे, जहाँ की दूसरे स्मॉल कैप और मिड कैप
धराशायी हुए पड़े हैं, वहाँ पर फ्लैक्सी कैप फंड पराग पारिक ने 9.74 लगभग 10% का रिटर्न निकाल करके दिया है। वहीं पर जो है HDFC का फ्लैक्सी कैप फंड लगभग 9% 8.85% का रिटर्न निकाल करके दिया है। और उसके बाद 3 साल के टाइम फ्रेम में देखिए 25% 24% का रिटर्न। वहीं 3 साल के टाइम फ्रेम में HDFC का फंड थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव प्रदर्शन किया है 27%। 5 साल के टाइम फ्रेम लेंगे तो 25% पराग पारिक का और HDFC का 29.44 तो लगभग 30% के आसपास। कहाँ स्मॉल एंड मिड कैप भी इस तरह का प्रदर्शन नहीं दे पाते हैं, बहुत सारे स्मॉल एंड मिड कैप। यह फंड फ्लैक्सी कैप फंड होते हुए भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। रिस्क इसमें ज़्यादा नहीं रहता है, रिस्क तो सभी में रहता है लेकिन इसमें थोड़ा कम रहता है। वहीं पर जब देखेंगे जब से यह लॉन्च हुआ है, लॉन्च होकर के 13 साल हो चुके हैं, 13 साल से लगातार ये 20% के आसपास 19.44 19.5% के आसपास का रिटर्न बना करके दे रहा है इन्वेस्टर को। वहीं पर HDFC की बात की जाए तो लगभग 17% के आसपास रिटर्न। 17% 30 साल में कंपाउंड करके देखिए कितना बड़ा रकम बनता है। दिखाइए, आइए देखते हैं एक बार थोड़ा इसको SIP कैलकुलेटर पर। 17% अगर 30 साल कंपाउंड करे तो कितना रिटर्न हमको निकाल करके देगा। मान लीजिए कि आपने शुरुआत की थी 10,000 से, ठीक है, 10,000 ज़्यादा हो जाता है, 5,000 से शुरू करें। 5,000 से शुरू किए, कितना साल के लिए, तो यहाँ पर हम 30 साल ले लेते हैं। 30 साल कितना परसेंट रिटर्न निकल करके आया था HDFC का? 17%। 17%। तो देखिए 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना चालू किए 1995 से 1994 से। हालांकि उस समय इतना बहुत बड़ा रकम होता था, लेकिन हम मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर 17% का रिटर्न 30 साल का टाइम फ्रेम। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 18 लाख होता है और वैल्यू निकल के आती है 5,63,00,000। सही मायने में कंपाउंडिंग जो है ना वर्क करता है 10 साल के बाद से। 10 साल इन्वेस्ट कीजिए, उसके बाद आपका जो है इन्वेस्टमेंट जितना का इन्वेस्ट करना है उससे ज़्यादा हर एक दिन ऊपर नीचे प्रत्येक दिन होगा जितना आप मंथली SIP कर रहे हैं, है ना। तो इस बात को गौर कीजिए। अगर आप लंबे समय के लिए मैदान में रहते हैं, म्यूचुअल फंड के मैदान में टिके रहते हैं, तो अब फिर आपको रिटर्न बनाने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। तो कोशिश कीजिए कि अगर शुरुआत कर रहे हैं तो लंबे समय का ध्येय लेकर के चलिए, तभी आपका रिटर्न बनेगा। फंड साइज कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो उससे मतलब नहीं रहता। अगर फंड का प्रदर्शन सही है तो आगे चल करके आपको पैसा बना करके देगा। अब पोर्टफोलियो की बात करेंगे। HDFC में अभी फ़िलहाल की जहां बात करें 86 पॉइंट जो है 86% है इक्विटी में इन्वेस्ट है, बाकी 10% कैश में है। वहीं पर पराग पारिक की बात की जाए तो लगभग 75% इसमें इक्विटी में इन्वेस्टेड है और कैश की बात की जाए तो 22%। बहुत बड़ी मात्रा में कैश रखते हैं क्योंकि इनफ्लो इनके पास बहुत सारा है, फंड इनफ्लो बहुत ज़्यादा फंड आता है और ये अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करते हैं और जैसे अपॉर्चुनिटी मिलता है वहाँ पर बेधड़क पैसा लगाते हैं। और एक चीज़ इसमें बताएंगे, इसमें फंड में इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है, आगे हम लोग बात करेंगे। और टॉप सेक्टर की बात की जाए तो HDFC फाइनेंस में ज़्यादा लगाते हैं। दोनों में देखेंगे आप HDFC में 35% फाइनेंस में इन्वेस्टेड है और इसमें पराग पारिक में 28%। ऑटोमोबाइल में 13%, सर्विस में 9.7%। दोनों ने ऑटोमोबाइल में कॉल लेकर के रखा है ज़्यादा। तो फाइनेंस और ऑटोमोबाइल इनका अच्छा खासा इन्वेस्टेड इस तरह के फंड में है। अब आगे चलते हैं, आगे देखेंगे टॉप होल्डिंग की बात करेंगे तो ज़्यादातर इसमें देखेंगे लार्ज कैप में ज़्यादा होल्डिंग है इन सभी फंड में। HDFC बैंक, बजाज होल्डिंग, कोल इंडिया HDFC का है। पराग पारिक का बात करेंगे ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, मेटा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर देखिए जो है मेटा प्लेटफॉर्म में इन्वेस्टेड है, ये फॉरेन इक्विटी है। तो खास करके जिन निवेशकों को लगता है कि मुझे थोड़ा फॉरेन एक्सपोजर चाहिए और डायरेक्ट वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे हैं, वो पराग पारिक फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके फॉरेन इन्वेस्टमेंट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका क्या फ़ायदा होगा?
इसका मुख्य फ़ायदा यह होगा कि मान लीजिए किसी कारण से इंडियन इक्विटी अच्छी नहीं कर रही है तो फॉरेन इक्विटी वहाँ पर अच्छा कर सकती है, और उस समय में आपका जो है रिटर्न बैलेंस्ड बना हुआ रहेगा और फंड का प्रदर्शन बिना बिगड़े एक अच्छा खासा रिटर्न आपको निकाल करके इस तरह के फंड में देने में सक्षम है। अब बात करेंगे रिस्क एंड वॉलेटिलिटी की, किस तरह से रिस्क और आपको रिटर्न मिलता है। तो सबसे पहले बात करेंगे अल्फ़ा की। पारंपरिक जहां आपको अपने पीर से अपने जो है बेंचमार्क से 8.71% का अल्फ़ा जनरेट कर रहा है, वहीं पर HDFC फ्लैक्सी कैप 7.83% का अल्फ़ा जनरेट कर रहा है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। 8.71, 7.83 दोनों अच्छा जनरेट कर रहे हैं अल्फ़ा, तभी तो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न निकाल करके दे रहे हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि शार्प रेशियो जो है पारंपरिक का 1.89 और HDFC का 1.66, जितना शार्प रेशियो ज़्यादा रहेगा उतना ही फंड के लिए बेहतरीन रहता है। तो इस मामले में पारंपरिक दोनों बेहतरीन है, अल्फ़ा भी अच्छा है और शार्प रेशियो अच्छा है। उसके बाद एग्जिट लोड की बात करेंगे। एग्जिट लोड बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप 1 साल से पहले निकलते हैं तो HDFC में 1% का एग्जिट लोड देना होगा, वहीं पारंपरिक में अगर आप 1 साल से पहले निकलते हैं तो आपको 2% का एग्जिट लोड देना होगा, और 2 साल से पहले निकलते हैं तो 1% का एग्जिट लोड देना होगा। 2 साल से ज़्यादा बाद, मतलब 2 साल अगर यूनिट पूरा हो गया उसके बाद निकालते हैं तो किसी भी तरह का एग्जिट लोड आपको चार्ज नहीं किया जाएगा। इसलिए इस बात को आप ध्यान में रखिए कि पारंपरिक में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो मिनिमम प्रत्येक SIP 2 साल के लिए जरूर कीजिए, तभी आपका यूनिट पूरी तरह से फ्री होगा, अन्यथा आपको एग्जिट लोड देना पड़ सकता है। उसके बाद आगे आइए, इसमें जो है आप जो है देखेंगे एक्सपेंस रेशियो, जो फंड को मैनेज करने के लिए आप अपने फंड मैनेजर को देते हैं। तो पारंपरिक में मात्र आपको डायरेक्ट प्लान लेते हैं तो 0.63%, HDFC में 0.72%। जितना ज़्यादा AUM होगा उतना ही कम आपका एक्सपेंस रेशियो होगा। AUM बढ़ता है तो एक्सपेंस रेशियो अपने आप धीरे धीरे एज पर सेबी रेगुलेशन कम होते जाता है, इस बात को ध्यान में रखिए। तो फिर इसका बेनिफिट आपको कहाँ मिलेगा? इसका बेनिफिट आपको रिटर्न में देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके फंड मैनेजर आपसे पैसा कम चार्ज कर रहा है, तो जो पैसा है उसको स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर से ज़्यादा रिटर्न आपके लिए बना करके दे रहा है। वहीं पर मिनिमम मंथली SIP की बात की जाए तो पारंपरिक में आप 1000 रुपये से SIP चालू कर सकते हैं, और HDFC में आप 500 रुपये से SIP चालू कर सकते हैं। यह आपके लिए की फैक्टर हो सकता है। तो शुरुआत कीजिए, जैसे जैसे शुरुआत कीजिए आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा और फिर आप इन्वेस्टमेंट में अच्छा करते जाएंगे। फंड मैनेजर की बात की जाए तो फंड मैनेजर में पारंपरिक का जो फंड मैनेजर है राज मेहता द्वारा मैनेज किया जाता है। इनका जो स्टाइल है वैल्यू ओरिएंटेड है, बॉटम अप अप्रोच है, नीचे से स्टॉक्स को पकड़ते हैं, जिस समय कोई इस पर ध्यान नहीं देता है उस समय इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन भी रखते हैं, जैसा कि पहले बात कर चुके हैं। यह फंड जो है कम से कम 35% हिस्सा ग्लोबल इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, और मेनली जो है कैश जो होता है हमेशा किंग होता है मार्केट के लिए। 25 से 26% कैश में रखे हुए हैं। क्यों? अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हैं। इसमें फंड इनफ्लो बहुत ज़्यादा होता है, हमेशा तो स्टॉक्स बाय और सेल नहीं कर सकते, इसलिए कैश में पड़ा रहता है। दूसरी तरफ HDFC फ्लैक्सी कैप का ऋषि जैन मैनेज कर रहे हैं। इनका जो है ग्रोथ स्टाइल है मैनेज करने का, ग्रोथ स्टॉक्स पिकअप करते हैं, बाई और सेल इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है, और ख़ास करके इंडियन इक्विटी पर ये ज़्यादा फोकस करते हैं। इसमें फॉरेन का कुछ नहीं है, फॉरेन का हिस्सा नहीं है, इसलिए ये इंडियन इक्विटी में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह के इन्वेस्टर के लिए दोनों है। दोनों मैं कहूँगा कि सभी इन्वेस्टर के लिए, किसी तरह का कोई डाउट, अगर आप शुरुआत करना चाह रहे हैं तो इन दोनों फंड में से किसी एक के साथ जा सकते हैं, बेहतर होगा पारंपरिक फ्लैक्सी कैप के साथ पिकअप कीजिए। तो इसमें पारंपरिक फ्लैक्सी कैप में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन मिलता है 35% के आसपास। उसके बाद मार्केट मॉडरेट रिस्क है, रिस्क इसमें थोड़ा सा कम है अन्य दूसरे फ्लैक्सी कैप की अपेक्षा। लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टिंग जिनको करना है उनके लिए बेहतरीन है।
जिनका ध्येय लंबे समय में पैसा बनाना है। हायर ग्रोथ पोटेंशियल है, HDFC में बात करेंगे। रिस्क थोड़ा ज़्यादा है और ख़ास करके इनका जो मेन एक्सपोजर है डोमेस्टिक में है, इसीलिए इसमें थोड़ा कहने का मतलब ये है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में ये थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, इसीलिए इसमें ज़्यादा रिटर्न भी निकल करके आता है। उसके बाद अगर दोनों की समरी की बात की जाए, भाई हमको कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो फाइनली आप देखेंगे कि अगर आपका टाइम हॉरिजन 5 साल से ज़्यादा है, आप मार्केट के उतार चढ़ाव को अच्छी तरह से समझते हैं, तो इस तरह के फंड जो है आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। और दूसरी ओर अगर आपको ग्लोबल एक्सपोजर भी लेना है, आप जो फॉरेन इक्विटी में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड के जरिए, तो पारंपरिक आपके लिए बेटर साबित हो सकता है। दोनों बेहतरीन है, दोनों के लिए कहीं कोई डाउट नहीं है कि किस तरह से आप कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप दोनों में से किसी एक को अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर शामिल कीजिए, और शामिल तो कीजिए और लंबे समय के लिए बने रहिए, तभी आपका पैसा बनेगा।